देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। पवन सिन्हा जी, कहा यह भी जा रहा है, कहीं मैं पढ़ रही थी कि 1 महीने के अंदर 2 चंद्र ग्रहण और 1 सूर्य ग्रहण की वजह से ही कहा जा रहा है कि कई तरीके के नकारात्मक प्रभाव इसका पड़ सकता है। इसे जरा हमें आप समझाएं। जी, जैसा मैंने शुरू में भी कहा और आपका भी अध्ययन ठीक है एकदम से, कि जब भी ब्रह्मांड में 1 महीने के भीतर 3 ग्रहण पड़ते हैं तो ऐसा इतिहास का अन्वेषण करने से पता चला है कि तब बड़े युद्ध या कोई और बड़ी समस्या, कोई दैवी आपदा इस जगत में, पृथ्वी पर होती है। तो यहाँ पर ऐसा हुआ है, इसलिए कोई ना कोई परेशानी आएगी। और दूसरी चीज ये है कि जो परेशानियां चल रही हैं, उन परेशानियों में थोड़ी तेजी आने के बाद फिर गिरावट आनी भी शुरू हो जाएगी। यद्यपि कुछ नई परेशानियां जरूर खड़ी हो सकती हैं, तो हमें इसमें परेशान होने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन प्रभु से प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि इन परेशानियों को केवल प्रभु ही रोक सकते हैं। लेकिन दैवी आपदाएं ऐसे में आती हैं, युद्ध की स्थिति बनती है। युद्ध हो या ना हो, ये स्किर्मिश हो कि बैटल हो कि वॉर हो, ये एक अलग बात है। लेकिन हम शास्त्रीय भाषा में यदि बात करें तो युद्ध जैसी स्थिति अवश्य बनती है, जो बनी है, क्योंकि सूर्य ग्रहण का प्रभाव 40 दिन पहले से मिलना प्रारंभ हो जाता है। पहले से सूर्य ग्रहण का प्रभाव मिलना शुरू हो जाता है। पवन जी, हमारे साथ लगातार आप बने रहिएगा, लेकिन इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बेहद बड़ी खबर है। वो आपको बता दें कि सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है, 9 से 16 जून तक LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन ने सामान पहुंचाया। 7 दिन में चीन के 200 ट्रक LAC पहुंचाए गए। चीन ने बुलडोजर भी LAC पर पहुंचाए। 15 जून को गलवान में झड़प हुई थी। तो क्या जिस तरीके की खबरें मिल रही हैं, उससे ये कहा जाए कि चीन पहले से ही ये हिंसक झड़प करने के फिराक में था? ये सब कुछ प्री प्लान था जिस तरीके से सामान पहुंचाया गया, क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए इस बात का खुलासा हुआ है कि 9 से 16 जून के बीच LAC के पास सैन्य सामानों की गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी चीन की ओर से। ये सैटेलाइट तस्वीरें बताती हैं। चीन ने सामान पहुंचाया था 9 से 16 जून के बीच में LAC पर। 7 दिन में चीन के 200 ट्रक LAC पहुंचाए गए। इन 200 ट्रकों में कौन सा सामान था? सैन्य सामान की संख्या बढ़ाई जा रही थी LAC पर, अपने जवानों की संख्या बढ़ाई जा रही थी। 5000 से भी ज्यादा चीनी सैनिक उस एरिया में मौजूद थे जहां पर हिंसक झड़प हुई और 20 जवान शहीद हुए। इस बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए रक्षा विशेषज्ञ AK शिवाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवाज सर, सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए ये पता चला है कि 9 से 15 जून के बीच में LAC पर चीन की ओर से बहुत सारे सामान पहुंचाए गए, कई ट्रक पहुंचाए गए। सब कुछ प्री प्लान था क्या? ये हिंसक झड़प प्री प्लान थी चीन की ओर से? देखो, इसमें दो राय नहीं अंजलि। इस बार जो चीन आया है, सोच समझ के आया है। आपको पता होना चाहिए कि जब ये एक्सरसाइज कर रहा था करीब कोई 200 किलोमीटर दूर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से, तो वहीं से आपको लगा कि वो एक्सरसाइज कर रहा है। इसने क्या किया, एक्सरसाइज एरिया से डायरेक्ट आ गया। इस बार उसने पहले बिल्टअप किया और फिर फेस ऑफ किया। तो ये इसकी जो मंशा है उस पर ये शक है। तो इसीलिए इसने थोड़े से टाइम में ही अपने टैंक, अपनी आर्टिलरी गन्स, अपनी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, एयर डिफेंस का सामान, ये सारा का सारा लेके ये एक बार बॉर्डर पे आ गया। और उसके बाद जो आप बता रहे हैं, 9 से लेके 15-16 तारीख तक इसने वहां पर अपने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए और ज्यादा सामान मंगाया। तो एक प्रकार से ये युद्ध की तैयारी कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। युद्ध होगा या नहीं होगा वो अलग बात है, ना हम चाहते युद्ध ना वो चाहता, मगर जिस तरीके से कार्रवाई चीन कर रहा है हमें ध्यान रखने वाली बात है। और इसीलिए भारत ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। भारत जमीन पे, हवा में और समुद्र में लड़ने के लिए तैयार है। उसने पूरी तैयारी कर ली है, लद्दाख के अंदर भी, अरुणाचल के अंदर भी, और सेंट्रल सेक्टर आपका जो उत्तराखंड और हिमाचल है। तो हमने पता है कि चीन जो है जब बातचीत करता है उसके बुलापे में नहीं आना है। जब ये बातचीत करता है तो उस टाइम ये लड़ाई की तैयारी भी कर रहा होता है। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। जैनी साहब, मैं आपको भी लाना चाहूंगी इस डिस्कशन में कि जिस तरीके से लगातार भारत सरकार की ओर से कड़े लफ्जों में यह कहा गया है कि हमारी सीमा पर बुरी नजर ना रखे चीन, उसका अंजाम बुरा होगा। सेनाओं की गतिविधियां लगातार बढ़ गई हैं, जमीन से लेकर आसमान तक निगहबानी की जा रही है अपने बॉर्डर वाले इलाकों की। लेकिन ये जो सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं, इससे यह पता चलता है कि चीन का दोहरा चेहरा है। एक और तो जहां हिंसक झड़प के बाद भारत पर आरोप लगाता है कि घुसपैठ
सैटेलाइट की कोशिश की। ये एक स्टेटमेंट चीन की ओर से आया जो कि उसके झूठ का पर्दाफाश करता है। दूसरी बात, चीन ये भी कहता है कि हम तो बातचीत करना चाहते थे। और तीसरी, अब ये बड़ी खबर जो डेवलपमेंट आई है कि सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि वहां पर तो चीन अपने सैनिकों के लिए सामान भेज रहा था, सब कुछ प्री प्लान था। चीन का ये इरादा ही था कि ये हिंसक झड़प हो, भारतीय सैनिकों को नुकसान पहुंचाया जाए। जी हाँ अंजलि, देखिए मैं सुभाष जी की बात से सहमत होते हुए ये कहूंगा कि ये जो कुछ भी चीन ने किया है ये पूरी सूझबूझ के साथ, पूरी तैयारी के साथ, पूरा ही मुकम्मल तरीके से इसकी बंदोबस्ती कार्रवाई करके ये इंट्रूजन हुए हैं। और जो कुछ भी गए 1.5-2 महीने में कार्रवाइयां हमने सुनी है बॉर्डर पे, ये कोई अचानक वाली बात नहीं है, ये सोची समझी साजिश और सोचा समझा एक्शन है चीन का। हमें अंजलि जी एक चीज देखने की जरूरत है कि ये इस बार जो चीन ने ये हरकत करी है, ये पहले बार भी इंट्रूजन होते रहे हैं। यहाँ तक कि गए सालों में 600 बार से ज्यादा चीन ने हमारे LAC के अंदर इंट्रूजन और इसी से उसके इरादे को, उसके मंसूबे को समझा जा सकता है जैनी साहब कि बातचीत से इस समस्या के समाधान में यकीन नहीं रखता है चीन, जो कि भारत बार बार कह रहा था कि हम शांति चाहते थे। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 करोड़ impressions. India's #1 news network. TV9 network.